अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर की कमर्शियल प्रिपरेशन, साथ ही साथ इसके यूजेस, साथ ही साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की हम कमर्शियल प्रिपरेशन। तो कमर्शियल प्रिपरेशन से पहले हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ये इसका याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का जो दूसरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 इज अ केमिकल कंपाउंड वाइडली यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। हमने कहा ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका दूसरा नाम जो है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे क्या होता है, ये यूज होता है। कमर्शियल प्रिपरेशन की बात करेंगे। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेसन क्लेवर प्रोसेस। अभी जो डायग्राम हमने बताई है हेसन क्लेवर चेंबर की है, उसमें देखें क्या होता है। ड्राई स्लैक लाइम जिसका फॉर्मूला है CaOH2 is fed into Hessen clever plant from the most upper cylinder. The slack lime is moved forward by revolving blade of rotating shaft. Chlorine gas is passed from the lower cylinder which rises up to cylinder and reacts with slack lime to form bleaching powder. अब देखो भाई होगा क्या, ऊपर से हमने डाला स्लैक लाइम डाला और नीचे से डाला क्लोरीन गैस। आपको मालूम है कि क्लोरीन गैस जो है उसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होगी, तो गैस जो होगी वो नीचे तो नहीं जाएगी, गैस तो आहिस्ता सा क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और स्लैक लाइम को जो है वो हमने आहिस्ता सा क्या किया, ऊपर से डाला। स्लैक लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने जैसे ही ऊपर से डाला, ये रोटेटिंग ब्लेड जो है वो क्या होंगी, घूमती रहेंगी, उसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्लोरीन गैस अब यहाँ से दाखिल हो चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से दाखिल हो चुका है, क्लोरीन गैस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, मिक्सअप हो रही है। और ये मिक्स होते क्लोरीन गैस के साथ मिक्स होते ऊपर से नीचे आते आते यहाँ एक पाउडर की शक्ल में, ब्लीचिंग पाउडर की शक्ल क्या करेगा, ये इख्तियार कर जाएगा। सिंपल, ये हेसन क्लेवर चैम्बर था। तो यहाँ हमने कहा कि कमर्शियली इट इज प्रिपेयर बाय हेसन क्लेवर प्रोसेस। ड्राई स्लैक लाइम, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसमें से डालेंगे, इज फेड इनटू हेसन क्लेवर प्लांट। हेसन क्लेवर प्लांट जो था वो उसमें हम दाखिल करेंगे फ्रॉम द मोस्ट अपर सिलेंडर्स, ऊपर वाला जो सिलेंडर था उसमें दाखिल करेंगे। द स्लैक लाइम इज मूव फॉरवर्ड बाय रिवॉल्विंग ब्लेड, और स्लैक लाइम आहिस्ता से आगे बढ़ेगा क्योंकि ब्लेड जो होंगी वो मूव कर रही होंगी, रोटेटिंग शाफ्ट। और क्लोरीन गैस, आपको मालूम है कि कास्टनर केल्नर सेल में कहा था ना, क्लोरीन गैस भी काम आती है। देखो क्लोरीन गैस यूज हो गई ना, तो ये क्लोरीन गैस कास्टनर केल्नर में बाई प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। इस पास फ्रॉम द लोअर सिलेंडर से गुजारेंगे विच इज राइजेस अप टू अपर सिलेंडर, जो कि अपर सिलेंडर तक पहुंचेगी एंड रिएक्ट विद स्लैक लाइम टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो अब वो स्लैक लाइम के साथ क्या करेगी, स्लैक लाइम के साथ वो रिएक्ट करेगी और ये बना देगी ब्लीचिंग पाउडर। तो स्लैक लाइम क्लोरीन गैस रिएक्ट करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। और साथ ही साथ क्या होगा, वाटर जो होगा वो वेपर्स की शक्ल में क्या हो जाएगा, वाटर्स जो होगा वो वेपर्स की शक्ल में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाया। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर हैज़ अ डर्टी वाइट अपीयरेंस। वाइट अपीयरेंस होता है लेकिन डर्टी वाइट होता है, बिल्कुल क्लीन वाइट नहीं होता। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट क्लोरीन ऑर्डर। इसकी जो महक होती है ब्लीचिंग पाउडर की, वो क्लोरीन वाली महक होती है क्योंकि क्लोरीन इसमें शामिल है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे, रिएक्शन विद वाटर, ब्लीचिंग पाउडर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम वाटर में शामिल करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो बनता है। हाइपोक्लोरस एसिड इज अ वीक एसिड, देखिए ये हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला, इज अ वीक एसिड एंड कॉमनली यूज फॉर ब्लीचिंग एंड सैनिटाइजिंग। ये ब्लीचिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है और सैनिटाइजिंग के लिए, सफाई सुथराई के लिए क्या होता है, जरासीम को मारने के लिए क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरीके से रिएक्शन विद एसिड, अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। अगर ये ब्लीचिंग पाउडर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। पानी की स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होता है। वाटर पार्क जाते हैं ना, वाटर पार्क में आपने अक्सर देखा होगा केमिकल की जो स्मेल आती है उसमें ब्लीच शामिल करते हैं।
उसमें मामूली सी कंसंट्रेशन शामिल करना होता है, वरना क्या होता है इतने सारे जो लोग नहा रहे होते हैं ना, एक दूसरे के जरासीम से क्या हो जाते हैं, ये लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक दूसरे के जरासीम को क्या करता है, खत्म करता है। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन एंड पेपर। कॉटन जो होता है उसकी ब्लीचिंग में उसके कलर को रिमूव करने के लिए, लिनन कपड़ों को जो है वो कलर को रिमूव करने के लिए, और पेपर के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ब्लीच आपको मालूम होगा ना, बालों पे भी ब्लीच करते हैं, तो बालों पे भी जो ब्लीचिंग कर रहे होते हैं तो वो कलर को रिमूव करने के लिए कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये क्लोरोफॉर्म की भी प्रिपरेशन में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब आते हैं, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं इस लेक्चर के हवाले से, देखते हैं कितने ने तवज्जो से सुना। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम। कमर्शियली ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय डैश प्रोसेस। कमर्शियली ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस डैश। ब्लीचिंग पाउडर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।